वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ क्या कैसे होती है। तो चलिए चलते हैं क्लास में और सारी चीज़ें देखते हैं। स्टूडेंट से ही मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? जबलपुर। लैपटॉप रिपेयरिंग। ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक इंस्टीट्यूट से ड्रॉप होके आए और इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। कैसा लग रहा है आपको अभी? कोई दिक्कत परेशानी? तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पे, किस तरह से वोल्टेज डिवाइडर काम करता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले आप देखिए रजिस्टर क्या होता है। तुम क्या रजिस्टर क्या होता है, देखिए ध्यान से। रजिस्टर को आपको चेक करना है, मैंने बता दिया। रजिस्टर हमेशा सीरीज में कैसे चेक होगा? R1 प्लस R2। पैरेलल में कैसे चेक होगा? 1/1 R1 प्लस 1/1 R2। हमारे पास ये दो रजिस्टर हैं, इनको मैं सीरीज और पैरेलल में आपको चेक करके दिखाता हूँ। बताइए भैया, कलर कोड बताइए क्या क्या है इनका। ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, गोल्डन। ग्रीन है, ब्लू, ग्रीन के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लैक है, ब्लैक के बाद क्या है? गोल्ड। तो ग्रीन का 5, ब्लू का कितना होगा? ब्लू का 6, ब्लैक का कितना होगा? कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 5% है। 56 ओम का है। अगला बताइए। दूसरा है सर ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है और फिर क्या? गोल्ड है। ग्रीन का 5, फिर ब्राउन है, ब्राउन का कितना होगा? 1 होगा, ब्लैक का 0, कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस 5%। तो जब हम इसको पहले इसको चेक करा देता हूँ आपको, देखिए दोनों चीजें किस तरह से हम चेक कर रहे हैं। चेक कराओ नैन। देखिए मल्टीमीटर यहाँ रख लेते हैं हम और सबसे पहले ये वाला चेक कराता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना दिखा रहा है ये। सही से लगाओ। इसको पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आ रहा है 50 ओम, लगभग 51 ओम के आसपास। अगला देखते हैं, देख पा रहे होंगे आप 56, 55.4 और ये वाला आप देख पा रहे होंगे। अगर टच सही से नहीं होगा तो भी दिखाएगा नहीं। ये देखिए, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये दिखा रहा है 50 ओम। अब जब आप इसको सीरीज में लगाएंगे तो R1 प्लस क्या होगा? R2। तो देखिए हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 56 प्लस 51 कितना होगा? लगभग 106 के आसपास दिखाएगा, 107 के आसपास दिखाएगा, प्लस माइनस 5% है। तो इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो इसको हमने लगाया यहाँ पे और एक पॉइंट को वहाँ पर टच करेंगे तो देखिए 105 दिखा रहा है। ये हो गया सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2। पैरेलल का फॉर्मूला है 1/1 R1 प्लस 1/1 R2। कितना आया था इसका? 1/ यहाँ पर 56 प्लस 1/1 यहाँ पर 51। क्या कैलकुलेशन आई थी इसकी टोटल? इसकी टोटल कैलकुलेशन। अब देखिए इसको हम जब सीरीज में कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा उस हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू देगा, देखिए दिखा रहा है ये। इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। एक मिनट, सही से फिट नहीं हो रहा है, फिट कर लेता हूँ। इसको हम लगाते हैं। ये वैल्यू इसका कैलकुलेशन किया ना अपन ने पीछे, कितनी आई थी वैल्यू? 26 आ रही है। ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आना चाहिए 50, ये सॉरी वोल्टेज डिवाइडर है। यहाँ पर देखिए 5.7 वोल्ट, ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू, सॉरी ये पैरेलल, ये 26.69, ये पैरेलल का फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पर निकाला 1/1 56, फिर कैलकुलेशन किया 26.9 ओम आ रही है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 26.9 ओम आना चाहिए। ये अभी मैंने स्टूडेंट्स को पूरा बताया हुआ है, पीछे कराया हुआ है वोल्टेज डिवाइडर भी। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए हम लगाते हैं तो ये यहाँ पर ये लगभग 26 ओम के आसपास ये दे रहा है, ठीक है। अब वोल्टेज डिवाइडर के लिए भी हमने इनको कराया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर है उसका फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने 12 वोल्ट इन किया है और ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडर का। जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट लेंगे तो R1 प्लस क्या होगा यहाँ पर 12 × 51/56 प्लस 51।
तो यहाँ पर हमारा 51 R1 है और R2 कितना है 56। तो फॉर्मूला लगने के बाद ये वैल्यू आएगी 5.7 वोल्ट। अब अगर यहाँ पर हमने इसको 19 की जगह कम वोल्ट किया, 5 वोल्ट किया, तो उस हिसाब से फॉर्मूला बदल जाएगा। तो चलिए मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम दोनों रजिस्टर को दिखा देते हैं आपको कितने कितने ओम के। तो हम इसको पहले पैरेलल से हटा दें। ये हमने हटाया। ये वोल्टेज डिवाइडर कहाँ काम आएगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये रजिस्टर है जिसकी पहली वैल्यू है ग्रीन। ग्रीन के बाद क्या है फिर अगला ब्लू और ब्राउन। तो ग्रीन, ब्लू और ब्राउन है, तो कितना ओम हुआ ये 56 ओम। तो 56 ओम वाले को हम क्या ले लेते हैं R1। तो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर हमारा होगा V इन, यहाँ पर हमने लिया R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको R1 इस V इन अगर हम यहाँ ले रहे हैं 5 वोल्ट और ये हमारा कितना है 56, अगर हम इसको R2 मान लेते हैं और R1 प्लस R2 ये जो फॉर्मूला है, तो R2 कितना हम मान लें, अगर हम इसको R2 पे रखते हैं तो यहाँ पर कितना लेना है 56 और ये कितना है 51। तो 51 प्लस कितना हो जाएगा 56। तो अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला, इसको हम क्या, ये हमारा 56 है तो इसको हम यहाँ पर ऊपर लेते हैं इसको हमें नीचे लेना है। तो पहले हम इसको लगा लें, ये हमने इसको लगा लिया है। अब हमारा नियम क्या कहता है, R1 क्या होगा ऊपर होगा और R2 क्या होगा नीचे होगा। तो हमारा ये R1 है। R1 मतलब यहाँ पर देखिए ग्रीन है, ब्राउन है और ब्लैक है। तो ग्रीन के बाद ब्राउन है तो ये 51 ओम हो गया और ये 56 ओम हो गया। तो हमें इसे R2 को R2 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा देखिए इस तरह से, और R1 प्लस R2 का फॉर्मूला लिखना। और हम इनपुट कितना दे रहे हैं 5 वोल्ट। तो हम इसको यहाँ पर लगाते हैं देना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आना चाहिए 5, यहाँ पर 51 प्लस 56, ये 56 अपॉन 107। तो 56 डिवाइडेड बाई 107 कितना होगा 5 इंटू 0.52। तो 5 इंटू 0.52 कितना आना चाहिए यहाँ पर 2.6 ओम आना, 2.6 वोल्ट क्या होना चाहिए आना चाहिए। लगाइए। ये हमने यहाँ पर डीसी से इसको सप्लाई दी। ग्राउंड कौन सा है, ग्राउंड वाला वायर कौन सा है, ये इनपुट दिया हमने। अब यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज चेक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। करो। ज्यादा आ रहा है, पलटो, ग्राउंड नीचे लो ना। लगा नहीं है क्या सही से? एक मिनट। ये देखिए 2.6 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना आना चाहिए वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज क्या है और ये क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखिए, अभी जब हम लैपटॉप पढ़ेंगे तो लैपटॉप पे क्या होता है, चार्जिंग आईसी होगी। चार्जिंग आईसी पर क्या होता है, वोल्टेज एसी डिटेक्ट होता है, एडाप्टर करंट डिटेक्ट। अब यहाँ पर अगर ये एडाप्टर करंट डिटेक्ट, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पर क्या होना चाहिए, लगभग 2.5-2.6 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट से सेट किया है। तो यहाँ पर अगर 2.5 चाहिए 19 वोल्ट के हिसाब से, तो उस हिसाब से रजिस्टर यहाँ पर लगे होते हैं। अब अगर चार्जिंग आईसी पर वोल्टेज डिटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब अडाप्टर करंट डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो भी चार्जिंग आईसी क्या मानेगी कि अडाप्टर करंट इज अनओके। तो क्या होगा, दिक्कत आएगी आपका लैपटॉप में ऑन होने, और इस तरह की दिक्कत क्या हो जाएगी, 19 वोल्ट पंप होने में दिक्कत होगी, क्योंकि चार्जिंग आईसी को सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। इसके अलावा चार्जिंग आईसी पर जो वोल्टेज होता है, बहुत तरह के वोल्टेज होते हैं, एसी डिटेक्ट है, बहुत सारी चीजें। इसका कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिए कि हमें चार्जिंग आईसी BQ सीरीज की है, मैक्स की है, उन सब पर हमारे प्राइवेट वीडियोस मौजूद है। तो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, V इन के हिसाब से R2 अपॉन R1 प्लस R2 करना आपको कैलकुलेशन, और जो आएगा वो वोल्टेज डिवाइडर कैसे चेक होगा। यहाँ पर आपको 2 रजिस्टर लेनी है। सबसे पहले R1 प्लस R2 यहाँ पर आप सप्लाई देंगे, ये ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। फॉर्मूला वही होगा क्या, जो आपने इनपुट दिया, जैसे 5 वोल्ट तो 5, यहाँ पर फिर आपको क्या रखना, R2 मान लीजिए कि 6 ओम का लिया है, R1 5 ओम, तो 5 ओम प्लस 6 ओम, ये हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवाइडर का
फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें चेक करना आना चाहिए। ये था वीडियो वोल्टेज डिवाइडर पर। एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्चुअल सारी चीज़ें अगर आपको करना है तो किसी डेमो एमो के चक्कर में आप नहीं पड़िए। एक्चुअल रिपेयरिंग लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, सारी चीज़ों की हम कराते हैं लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। 8 घंटे 10 घंटे का डेमो, 10 दिन 15 दिन का डेमो, भीड़ बढ़ाने, उस भीड़ में आप मत शामिल होइए। उस भीड़ में शामिल होंगे दिक्कत ही रहना, आपको कुछ भी समझ में आना नहीं है। थैंक्स फॉर द